हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कि टाइप्स कौन कौन से हैं मैनेजमेंट सिस्टम के। डिफरेंट किस्म के टाइप्स हैं जिसके ज़रिए एक आपके पास रिलेशनशिप्स बनता है कस्टमर्स का, या आप कह सकते हैं किसी भी इसका नेटवर्क के अंदर, या आपके पास रिलेशंस के अंदर, या आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स के अंदर। डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हैं इसके अंदर जिसके अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। मींस कि उनका जो रिलेशनशिप्स होता है, चाहे यूजर्स है, कस्टमर्स है, जो भी है आपके पास, उनके अंदर जो रिलेशनशिप्स होता है उनके बारे में डिफरेंट किस्म के मॉडल हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलें देखते हैं पहला मॉडल जो है हमारे पास हायरार्किकल डीबीएमएस के। हायरार्किकल डीबीएमएस क्या होता है इसको देखते हैं। ये ऐसे होता है लाइक दिस ट्री, जैसे कि एक पेरेंट होता है, उसके चाइल्ड होते हैं। इसी तरह सेम लाइक ए ट्री, एक आपके पास ट्री जो होता है आपका, उसके साथ जितने भी टेनिस होती हैं, लिंक कर रही होती हैं, वो सारी इसी तरह एक हायरार्किकल बनता है। तो चलें देखते हैं आपके पास हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल्स। डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि एक दरख्त का स्ट्रक्चर होता है, ये भी सेम वैसे ही एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। डेटा स्टोर्स इज द हायरार्किकली टॉप डाउन से और द बॉटम अप, कि आपके पास ये टॉप डाउन से ऊपर से ये बॉटम तक आता है, आपके पास नीचे तक आपका जितना भी रिकॉर्ड होता है, ये पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से फिर एक और चाइल्ड, इसी तरह सेम ये चलता जाता है। डेटा इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स, कि ये डेटा रिप्रेजेंट करता है ऐसे जैसे पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, उसी तरह सेम आपके पास इसका भी रिलेशनशिप होता है। जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, ऐसा समझें कि ये आपके पास पेरेंट है, ये चाइल्ड है, फिर ये उसके चाइल्ड है, ये आपके पास पेरेंट है, फिर इसके चाइल्ड है, फिर इसी तरह ये आपके पास चाइल्ड है, फिर इनके मुख्तलिफ किस्म के चाइल्ड। तो ये डिफरेंट किस्म का आपके पास एक स्ट्रक्चर है जिसके तहत हम डेटा को स्टोर करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इन हायरार्किकल डीबीएमएस, जो आपके पास हायरार्किकल डीबीएमएस है, पेरेंट्स मे हैव द मेनी चिल्ड्रंस, की एक पेरेंट्स के बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं। जैसे कि हमारा एक खानदान होता है तो उसमें जितने भी हमारे बच्चे होते हैं फिर उनके बच्चे होते हैं, इसी तरह सेम इसके अंदर भी ऐसा ही एक रिलेशनशिप बनाया जाता है इस मॉडल के अंदर। बट द चिल्ड्रंस है वो ओनली वन पेरेंट्स, के चिल्ड्रन का सिर्फ एक ही पेरेंट होता है जिसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। उसके बाद है नेटवर्क मॉडल, कि हमारा जो दूसरा मॉडल है नेटवर्क मॉडल, उसके अंदर क्या होता है। द नेटवर्क डेटाबेस मॉडल्स अलाउ ईच चाइल्ड टू हैव द मल्टीपल पेरेंट्स, के एक आपके पास चाइल्ड होता है जिसके मल्टीपल पेरेंट्स होते हैं। जैसे कि डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये एक स्टोर है ऐसा समझें, इसका एक कस्टमर्स होता है, एक मैनेजर्स होता है, एक सेल्समैन होता है, जो जिनका किसके साथ लिंक होता है, ऑर्डर के साथ। अब इन सब का एक ताल्लुक है इसके साथ, और ये ऐसा समझें कि आपके पास एक क्या है, चाइल्ड है जो मल्टीपल पेरेंट्स के साथ ताल्लुक रखता है। उसके साथ एटम भी हैं, डिफरेंट किस्म के एटम्स होते हैं जो हम स्टोर के अंदर बेच रहे होते हैं। ये नेटवर्क मॉडल है। नेटवर्क मॉडल का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। अलाउ ईच द चाइल्ड्स हैव द मल्टीपल पेरेंट्स, की हर एक चाइल्ड का एक मल्टीपल पेरेंट्स होता है। इट हेल्प यू टू एड्रेस द नीड टू मॉडल द मोर कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स, के ये एक पेचीदा रिलेशनशिप्स है जिसके तहत ये एड्रेस के जरिए इनकी जरूरत पड़ती है, जैसे ये रिलेशनशिप बनाते हैं। लाइक एज द ऑर्डर्स पार्ट ऑफ द मैनी टू मैनी, मीन्स के मैनी टू मैनी जिनके अंदर जो रिलेशनशिप्स होता है उनके अंदर से ये मॉडल्स यूज किया जाता है, या ये मॉडल हम इस्तेमाल करते हैं। इन दिस मॉडल, इस मॉडल के अंदर एंटिटी आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए ग्राफ, के एंटिटी को ऑर्गेनाइज किया गया है ग्राफ के अंदर, which can be accessed through the several paths, के several path के अंदर ये एक्सेस करती है। आपके पास डिफरेंट किस्म के पैथ हैं जिनके अंदर ये एक्सेस कर रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल क्या होता है कि इनका जो एक स्ट्रांग रिलेशनशिप होता है, एक आपके पास वीक रिलेशनशिप होता है, एक स्ट्रांग रिलेशनशिप होता है। रिलेशनल डीबीएमएस के अंदर स्ट्रांग आपका एक रिलेशनशिप होगा, मींस कि एक मजबूत रिलेशनशिप आप बनाओगे। जैसे कि स्टूडेंट्स है तो उसका ताल्लुक नेम के साथ होता है, क्लास के साथ होता है, रोल नंबर के साथ होता है, सब्जेक्ट के साथ होता है, तो ये एक रिलेशनशिप बन रहा है। रिलेशनल डीबीएमएस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड, कि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल
किया जाने वाला मॉडल्स है जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। मॉडल बिकॉज इट इज़ द वन ऑफ द ईजीएस्ट, कि ये इनमें से सबसे आसान एक रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स है जिसके तहत हम काम करते हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी यही है। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजिंग द डेटा इन द रोज एंड द कॉलम्स ऑफ द टेबल्स, कि ये एक डेटा अरेंज करते हैं जिसके तहत हम रोज और कॉलम्स के जरिए जिनके हम सेल के अंदर जैसे डेटे को पुट कर रहे होते हैं, इसी तरह इसके अंदर भी डेटे को ऑर्गेनाइज किया जाता है, नॉर्मलाइज किया जाता है, किसके तहत कॉलम्स और रोज के अंदर जो टेबल की शक्ल में हमारे पास डेटा होता है। रिलेशनल मॉडल स्टोर्स इज द फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स, कि इसका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम डेटे को डाल रहे होते हैं या डेटे को रिकॉर्ड डाल रहे होते हैं या डेटा हम डिफरेंट किस्म का डेटा कलेक्ट करके उसमें पुट कर रहे होते हैं। एंड मैनिपुलेटेड यूजिंग द एसक्यूएल, इसके अंदर में हम एसक्यूएल को यूज करते हैं, एमएस एक्सेस को यूज करते हैं, डिफरेंट किस्म के और भी सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स, कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल क्या है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल डेटा स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि ये डेटे को स्टोर करता है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, मींस कि अपने पास जितना भी ये डेटा रख रहा होगा वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटे को स्टोर कर रहा होगा। द स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द क्लासेस, इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, क्लासेस कहते हैं। मींस के डिफरेंट किस्म की क्लास, जैसे कि क्लास 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, उसके डिफरेंट बच्चे होते हैं, उसके डिफरेंट, तो हम इनको डिवाइड कर देते हैं किसमें, ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट की क्या होती हैं, क्लासेस होती हैं डिफरेंट किस्म की, जिनके अंदर डिफरेंट किस्म का डेटा पड़ा होता है। विच डिस्प्ले द डेटा विद इन इट, और इसके अंदर जो डेटा होता है वो आपके पास क्या होता है, डिस्प्ले होता है, शो होता है। इट डिफाइंस ए डेटाबेस एज ए कलेक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कि ये डिफाइन करता है एक ऑब्जेक्ट को या कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट को, ये डिफाइन कर रहा होता है, बता रहा होता है। विच स्टोर द बोथ डेटा मेंबर्स वैल्यूज एंड द ऑपरेशंस, के इसके अंदर डिफरेंट किस्म के मेंबर्स की वैल्यूज भी होती हैं, मेंबर्स ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म का डेटा होता है आपके पास जिसके अंदर हम ये काम कर रहे होते हैं। जैसे कि ये है आपके पास एक आदमी का नाम है जॉन, या आपके पास कोई भी नाम हो गया, उसकी कार है, जो इसका हाउस है उसके साथ इसका ताल्लुक है, ड्राइव के साथ इसका ताल्लुक है, तो ये एक आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, आपके पास 3 है। अब ये एक ऐसा मॉडल बना हुआ है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट किस्म की क्लासेस हैं, डिफरेंट किस्म के आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, और आपके पास एक ही जगह पर क्या हो रहा है, डेटा आपका ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, स्टोर किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं जितने भी मज़ीद कंप्यूटर के लिहाज से वीडियोस बनाऊँ वो आप तक पहुँचे और आप उससे अपडेट होते रहो। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।